हमारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। इसी आशा के साथ आज आप लोगों के लिए हम ट्यूशन भाग 2 वर्ग 10 के लिए स्वामी दयानंद पाठ 9 लेकर के उपस्थित हैं। कृष्णा ट्यूशन यूट्यूब सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि इस पाठ से संबंधित इस पाठ का जो संपूर्ण हिंदी रूपांतर हम लोग पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे, इस पाठ के बारे में जानेंगे, स्वामी दयानंद के बारे में, यह सभी के पास पहुंच सके और जानकारी प्राप्त कर सकें। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानन्दः आर्य समाज नामक संस्थायाः स्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। यह क्या कहा गया है? आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानन्दः आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत्। अयं पाठः स्वामी दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाजोद्धारेण योगदानं च निरूपयति। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा, समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानन्दः अकरोत्। वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तत्समाजोद्धारेण योगदानं च निरूपयति। अयं पाठः यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचयं तत्समाजोद्धारेण योगदानं च निरूपयति। स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनका योगदान को स्पष्ट किया है। मध्यकाले नाना कुसित रीत्या भारतीय समाजस अदूष्यन जातिवाद कृतम वैमनस्य अपश्रयता धर्म कार्येषु आडंबरा स्त्रीणां शिक्षा विधवानां गहिरता अस्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादयः दोषा प्राचीन समाजे आसन्। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मांतरणं स्वीकृतवन्तः। मध्यकाले नाना कुसित रीत्या, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद कृतम
वैश्यम अपसृता धर्म कार्येषु आडंबरः। जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रीराम शिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवानाम गहरता, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा अव्यापकता और शिक्षा की कमी इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। इससे अतः अनेके दलिता हिंदू समाज तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। एतादृशे विषये काले ऊनविंशति शतके केचन धर्मोद्धारकः सत्यान्वेषः समाजस् वैमस् निवारकः भारतवर्षे प्रादुर्भवम् तेषु नूनं स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पञ्च शिखरस्थान्यः। एतादृशे विषये काले इस प्रकार के विषमय काले विषम समय में 19वीं सदी में केचन कुछ धर्म उद्धारक सत्यान्वेषिनः सत्य की खोज करने वाले समाज की वैमन विषमता को दूर करने वाले और भारतवर्ष में उत्पन्न हुए प्रादुर्भाव हुए। तेषु उनमें नूनम निश्चय ही स्वामी दयानंद विचारणाम व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस। उनमें अवश्य ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प से उनका स्थान उनका स्थान सर्वोच्च है। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्ष भूत। बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतं। संस्कृत शिक्षाया एवाध्यान स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम के ग्राम टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतं। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययन स्यास्य प्रारब्धो जातः। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ। कर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीमासित। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। शिवोपासक परिवारे मूलशंकरस कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। जो कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। शिवोपासक परिवारे शिव के उपासक परिवार में मूलशंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टम यत् शंकरस् विग्रहमारोहं मूषिका विग्रहार पितानि द्रव्यानि भक्ष्यन्ति।
जब रात्रि जागरण हो रहा था तो रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर, शिव की प्रतिमा पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा भक्षण कर रहा है। मूल शंकरो औचिन्त्यत यद विग्रहो अयम किंचित कर वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाली नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। वस्तुतः देवः प्रतिमाया नास्ति, वस्तुतः प्रतिमा में कुछ भी नहीं है, नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकरः गृहं गतः। और रात्रि जागरण छोड़कर ये मूल शंकर घर चले गए। ततः एव मूल शंकरस मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता। उसी समय से मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। बस द्वय ध्यांतरे एव तस् प्रिया स्व सुनिधनम जाता। 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिया बहन की निर्धन हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः। उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव आ गया। गृहं परित्यज्य, घर को त्याग कर, विभिन्नानां साधुषां संतां साधूनां च संगतो, विभिन्न सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए रमणीयो अशो मथुरायाम, वह मथुरा घूमते हुए मथुरा में बिरजानंदस प्रज्ञा चक्षु विदुष समीपम गत। वह बिरजानंद नाम के अंधा विद्वान के पास गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत। उनमें वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। बिरजानंदस उपदेशात वैदिक धर्मस प्रचारे सत्यस प्रचारे च स्वजीवनस समर्पितवान। बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्मांडमनानाम खंडनमपि चौचकार। जहाँ तहाँ धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता। अनेक पंडित विद्वानों ने उनसे पराजित होकर तस्य मते दीक्षिता, उनके मत में दीक्षा प्राप्त की। स्त्री शिक्षायाम विधवा विवाहस मूर्ति पूजा खंडनस अपसृत्या बाल विवाहस च निवारणस्तेन महान प्रयास। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास करके समाजोद्धार के लिए समाज के उद्धारकों के साथ किया गया सहकृत स्व सिद्धांतान संकल्पनाय सत्यार्थ प्रकाशनाम नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरंच स्वानुयाम च महंत मुपकारकम चकार। वह सत्यार्थ प्रकाश अपने सिद्धांतों का संकलन कर
स्वसिद्धांतानाम अपने सिद्धांतों का संकलन कर सत्यार्थ प्रकाश नामकम सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ का राष्ट्रभाषायाम विरच्य राष्ट्रभाषा में रचना कर स्वनु अनुयायिनाम च अपने अनुयायियों लोगों का महान उपकार किया अर्थात अपने सिद्धांतों का संकलन कर सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी लोगों का बहुत बड़ा उपकार किए। आगे है किंच वेदान प्रति सवेशाम धर्मानुयाम ध्यानकर्षम स्वयं वेदभाष्यन संस्कृत हिंदी भाष्यो रचितवान। वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाषा संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। प्राचीन शिक्षा दोषान दर्शित्वा नवीन शिक्षा पद्धति मार्गदर्शत। प्राचीन शिक्षा में दोष को देखकर नवीन शिक्षा पद्धति को लागू किया और स्वसिद्धांतानाम कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनम कृता। ये 1850 ईस्वी में अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके अपने अनुयायियों के समक्ष कृतय समाजस संशोधन उद्देश्यम प्रकटितवान। अनुयायियों के समक्ष उस उद्देश्य को प्रकट किया। संप्रति आर्य समाज शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तते। वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों में के प्राय सभी नगरों में उपस्थित है, विद्यमान है। सर्वत्र समाज दूषानी शिक्षा मलानी च शोध्यन्ति। सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानाम डीएवी विद्यानांच समूह स्वामिनो दयानंदस मृत्यो 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदनुयायिभिः। ये शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी नामक विद्यालय का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद करके अनेक अनुयायियों के द्वारा प्रारब्ध किया गया। इस तरह वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज के प्रवर्तन और दयानंद के आर्य समाज के योगदान सदा स्मरणीय है। वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस प्रवर्तने नहीं, वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस प्रवर्तन च दयानंदस आर्य समाजस योगदानम सदा स्मरन्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में आर्य समाज के परिवर्तन में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। इस तरह से आज हम स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ें, जानें। अगले क्लास में इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव उसको जानेंगे, समझेंगे। पुनः आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मन से पढ़ाई करें, ध्यान से पढ़ें ताकि आपका सपना साकार हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबों को दिल की गहराई से हार्दिक बधाई, अभिनंदन। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।
जय हिंद।